नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल लिटिल लवर संजू में। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं डिस्ट्रिक्ट सीरीज उत्तरकाशी के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तरकाशी। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तरकाशी के बारे में। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था, उत्तरकाशी का गठन कब हुआ था और उत्तरकाशी में पहले किस किस ने शासन किया और उत्तरकाशी में प्रमुख स्थल, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो उत्तरकाशी है उसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम जो था वो क्या था, बाणाट। सेकंड, जो हमारा उत्तरकाशी है उसका जो नाम है तो पुराणों में क्या कहा गया था, पुराणों में कहा गया था सौम्य काशी। ठीक है। और बात की जाए गठन की, जो उत्तरकाशी हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी का जो गठन हुआ था 1960 में। ठीक है। साक्षरता दर बताऊंगा मैं आपको। 75.8%। साक्षरता दर जो है 75.8%। ठीक है। बात की जाए हमारे उत्तरकाशी में तहसील कितनी है, तहसील 6 है। उप तहसील आपकी 4 है और विकासखंड है 6। ठीक है। विकासखंड 6 हो गए, तहसील 6 होगी, तहसील 4 होगी, विकासखंड 6। उसके बाद आता है हमारा विधानसभा सीट। विधानसभा सीट दोस्तों उत्तरकाशी में है 3 सीट है, जिनमें से एक सीट रिजर्व है, SC ST। ठीक है। अनुसूचित जाति जो सीट है और उसका नाम है पुरोला। ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। विकासखंड 6 होगी, विधानसभा सीट 3 होगी, जिसमें से एक हमारी अनुसूचित जाति वाली सीट है पुरोला। कहाँ पे, पुरोला। बात करते हैं जो उत्तरकाशी का जो पहले नाम था बाणहाट। बाणहाट ये क्यों पड़ा था, बाणहाट आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। पहले जो उत्तरकाशी में जो भूटिया थे, उनकी जो मेन मार्केट उत्तरकाशी है वहाँ पे बहुत बड़ी मंडी हुआ करती थी। इसी के कारण यहाँ का जो नाम है वो बाणहाट पड़ा। क्या पड़ा, बाणहाट। इसी के कारण यहाँ का नाम बाणहाट पड़ा। दूसरा, जो लोकसभा सीट है तो उत्तरकाशी किस लोकसभा सीट में आता है, उत्तरकाशी आता है टिहरी लोकसभा सीट में। उत्तरकाशी आता है हमारा टिहरी लोकसभा सीट में। और जो ये उत्तरकाशी है दोस्तों, ये पहले जो हमारा टिहरी है, टिहरी बहुत बड़ा अभी भी डिस्ट्रिक्ट है, उसी में उत्तरकाशी आता था। 1960 में आपने अभी बड़ा गठन हुआ था। तो जो उत्तरकाशी है वो हमारा टिहरी से अलग बन के उत्तरकाशी बना था। ठीक है। टिहरी से ही अलग होकर। बात की जाए यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण क्रांति 1857 जो हो रही थी वो यहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन जो 1857 की क्रांति थी उसमें बताना चाहूँगा आपको, जो नेतृत्व कर रहे थे अलग अलग जगह से कर रहे थे, अलग अलग क्षेत्र से। ठीक है। तो कानपुर से कर रहे थे हमारे नाना साहब। ठीक है। कानपुर से कर रहे थे नाना साहब। बेगम हजरत महल हमारी कहाँ से कर रही थी, बेगम हजरत महल कर रही थी हमारी लखनऊ से। और बरेली से जो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल
गफ्फार खां। दोस्तों जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, इन्हें हमारा क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है। सीमांत गांधी हो गया हमारे खान अब्दुल गफ्फार का। और जो इनकी तरफ से जो इन्होंने जो टीम का जो लीडर भेजा था इस क्रांति को लीड करने के लिए, इन्होंने भेजा था काले खां को, इसको काले खां को। बात की जाए झांसी से जो हमारा 1857 की क्रांति है उसका जो नेतृत्व कर रहा था, कौन कर रहा था, झांसी की रानी। आप सबको पता ही होगा झांसी की रानी हमारी लक्ष्मीबाई, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कानपुर से हमारे 1857 की नेतृत्व। अभी मैं आपको बताऊंगा जो ये 1857 की क्रांति है, मैं उत्तरकाशी में क्यों लाया, इसका क्या कारण है, ये आपको मैं बताऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ जो 1857 की जो क्रांति थी वो अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये कानपुर से हमारे नाना साहब कर रहे थे, ठीक है। लखनऊ से हमारे बेगम अजमान कर रही थी, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार का कर रहे थे। इनका जो अपनी टीम का जो लीडर बना रखा था वो था काले खां, ठीक है। उसके बाद हमारे ये झांसी से कौन करी थी, झांसी की रानी। दोस्तों मीन है आपका दिल्ली। तो दिल्ली से कौन कर रहा था, दिल्ली से मैं आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली से कर रहे थे, जो मुगल सम्राट है, मुगल जो हमारा वंश है उसका संस्थापक तो आपका बाबर हो गया, लेकिन जो ये था ये अंतिम राजा था। तो इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, ये कौन था, बहादुर शाह जफर। अब ये तो राजा था, खुद तो मतलब नेतृत्व कर नहीं सकता था क्योंकि इसके बाद तो पूरा साम्राज्य नीति का। तो इसका जो अपना असिस्टेंट था रखा हुआ वो कौन था, बख्तर था। अब आपको बताते हैं कि ये 1857 की क्रांति है, ये मैंने आपको यहाँ पे क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि जो 1857 की क्रांति में जो आपको मैंने बताया था अभी, लखनऊ से कौन कर रहे थे, लखनऊ से कर रहे थे हमारे लखनऊ से बेगम हजरत कर रही थी, और बेगम हजरत लखनऊ से कर रही थी। और जो ये हमारे कानपुर से कौन कर रहे थे, नाना साहब। जो कानपुर से नाना साहब हैं, तो ये नाना साहब जो थे ये उत्तरकाशी में ही रुकने के लिए आए थे, ठहरने के लिए इस क्रांति में। एक किस्म से आप समझ सकते हो, मतलब छिपने के लिए आए थे। तो वहां पे एक गुफा में रहे थे ये, उस गुफा का नाम है धुंधु उडियार, जो उत्तरकाशी में, ठीक है। तो इसीलिए जो अगर आपको पेपर में आता है कि धुंधु उडियार कहाँ है, तो धुंधु उडियार आपके उत्तरकाशी में है। दूसरा जो हमारे नाना साहब है जिन्होंने कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व किया, तो नाना साहब हमारे इनका दूसरा नाम जो है आपको अगर पेपर में आता है धुंधु पंत, किसका दूसरा नाम है, ये धुंधु पंत के नाम से किसे जाना जाता है, किस क्रांतिकारी को जाना जाता है, तो ये हमारे नाना साहब, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल में हमारा बड़कोट, जो कि हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी के प्रमुख स्थल मैं आपको बता रहा हूँ। और बड़कोट का जो पुराना नाम है वो था राजगढ़ी। क्या था, राजगढ़ी। बड़कोट का पुराना नाम हमारा राजगढ़ी था। दूसरा, बड़कोट के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु इनकी कुछ समय तक यहाँ पे राजधानी थी। सेकंड, यहाँ पे पृथ्वीपति साहब हमारे गढ़वाल वंश के राजा। इनकी भी राजधानी थी, ये कहा जाता है इतिहासकारों के अनुसार। यहाँ पे हमारा प्रमुख शिव मंदिर है, और यहाँ पे हमारा महाभद्रकाली का मंदिर भी है। यहाँ पे बड़कोट भी।
पे आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हमारी मनेरी नामक स्थान है। और मनेरी नामक स्थान फेमस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मनेरी वाली डैम परियोजना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे प्रमुख स्थल पुरोला, जो कि यहाँ पे आरक्षित सीट भी है हमारी विधानसभा की। तो पुरोला जो है वो कहाँ पे स्थित है? ये है कमल नदी के तट पर। और कमल नदी आपको बताना चाहूँगा ये हमारी यमुना नदी की सहायक है। यमुना नदी आपको पता ही होगा, यमुना नदी हमारी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर हमारा 4 धामों में से पहले धाम पे आता है। ठीक है, अगर आपको बात की जाए धामों के बारे में, आपको बताया जाए जो हमारे 4 धाम हैं उत्तराखंड के, तो मैं आपको सीरियल वाइज बताता हूँ। आपको कभी अगर यात्रा के लिए जाना होगा तो आप इसी क्रम से जाएं। फर्स्ट यमुनोत्री, क्योंकि जो सही क्रम है यही यात्रा का सही क्रम है। ठीक है, पुराणों के अनुसार। दूसरा आपका सेकंड गंगोत्री, ये आपके दोनों उत्तरकाशी में आते हैं। थर्ड आपका बद्रीनाथ, सॉरी थर्ड आपका बद्रीनाथ नहीं, केदारनाथ है। केदारनाथ हमारा कहाँ पे आता है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। आपको अगर ना देहरादून से जाना है तो देहरादून से आप ऋषिकेश जाओगे, ऋषिकेश से होते हुए आप 2 रूट पड़ते हैं। आप चंबा होकर भी जा सकते हो, टिहरी होकर भी जा सकते हो। सेकंड आप यहाँ से हमारा ऋषिकेश आपका ऋषिकेश से देवप्रयाग पहुँचेंगे। देवप्रयाग से आप आगे की ओर निकलेंगे तो आप फिर कहाँ पहुँचेंगे? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग से आप चाहो तो फिर आगे आप चमोली भी जा सकते हैं। और चमोली भी ही हमारा स्थित है